गाइस, माय नेम इज सुगंधा। स्वागत है आपका एक और स्टाइलिंग वीडियो में। आज का जो वीडियो है ना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है बट ये वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप उम्र के साथ बिल्कुल भी फैशन को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि अगर आप 40 प्लस हो गए तो ये मत पहनिए, 50 प्लस हो तो ये छोड़ दो, ये पहनो। तो मुझे ऐसा लगता था कि फैशन की कोई उम्र नहीं होती है। स्टिल आई बिलीव दैट कि फैशन की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में कोई भी फैशन कर सकते हो। मैं कुछ 40 प्लस होने के बावजूद सब कुछ पहनती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं डेफिनेटली स्टाइल करूंगी, डेफिनेटली पहनूंगी। बट जब मैं 40 प्लस हो चुकी हूँ और मैं सोचती हूँ ना, जब मैं अपनी 20s में थी, 30s में थी, क्या मैं वही कपड़े आज पहन रही हूँ, वैसी स्टाइलिंग करना मुझे पसंद है। देन आई रियलाइज्ड कि मेरा तो टोटली स्टाइल चेंज हो चुका है। मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि जब हम 40 प्लस हो जाते हैं ना, तो हमें एलिगेंट लेडी की तरह तैयार होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक क्लासी लुक में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम कैसे एलिगेंटली तैयार हो सकते हैं, कैसे कपड़ों को स्टाइल कर सकते हैं जिससे हमारा लुक जो है ना बहुत ज़्यादा क्लासी और एलिगेंट आए। और मैं बताऊंगी कि मैंने अपने वार्डरोब में कौन से पीसेस से रिप्लेस किया है जिससे मेरा लुक हमेशा ही क्लासी एंड एलिगेंट आए और मैं हमेशा ही ग्रेसफुल दिखूं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो पुराने लोग हैं, जो मेरे अपने प्यारे लोग हैं, वो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चीज जो मैंने अपने वार्डरोब में चेंज करी है एज कम्पेयर टू माई 20s और 30s, वो मैंने चेंज करा है। जितनी मेरी स्किनी जीन्स थी, लेगिंग थी, उन सबको मैंने रिप्लेस कर दिया है ट्राउजर से, क्योंकि अब मुझे ना ट्राउजर पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि अब मुझे एलिगेंट लेडी की तरह ड्रेसअप होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ट्राउजर बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं, बहुत एलिगेंट लुक देते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप ट्राउजर स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप 60 प्लस भी है ना, तो आप एंकल लेंथ का ट्राउजर हो गया, उसके साथ शॉर्ट कुर्ती पहनिए, बहुत स्मार्ट लुक आता है, बहुत एलिगेंट लुक आता है। आप वेकेशंस पे ट्राउजर स्टाइल कर सकते हैं, एयरपोर्ट लुक के लिए ट्राउजर स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, स्टाइलिश भी लगते हैं। अगर आपके पास ट्राउजर नहीं है और आप सोच रहे हैं लेने की, तो एक गुड क्वालिटी का ट्राउजर ही लीजिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ट्राउजर लेते बार पीछे से जो बैक इलास्टिक वाले होते हैं उन्हें लीजिएगा। वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारा क्लासी लुक भी आता है। और सबसे बड़ी बात, ट्राउजर बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। आप उन्हें कहीं भी, लिटरली कहीं भी पहन सकते हैं, और किसी के साथ भी, यानी कि टी शर्ट, शर्ट, वेस्ट कोट सभी के साथ पहन सकते हैं। बहुत स्मार्ट लुक लगते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट कि मैंने अपने वार्डरोब में स्किनी जीन्स और लेगिंग की जगह अब ट्राउजर ऐड करे हैं, जो कि एक स्मार्ट और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट चॉइस होते हैं। सेकंड टिप ये है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए रिलैक्स फिट वाली जीन्स में। उनमें आपका लुक बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड क्लासी आता है एज कंपेरिजन वो नॉर्मल फिट वाली आती है या बहुत ज्यादा स्किनी फिट या कटी फटी जीन्स आती है। उनमें लुक बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं आता है, क्लासी तो कहीं से लगता ही नहीं है। तो डेफिनेटली आपको जो है वो उन जीन्स की जगह आप अपने वार्डरोब में रिलैक्स फिट वाली मॉम जीन्स को ऐड करना चाहिए। उसके साथ आप टी शर्ट स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और क्लासी लुक देता है। तो ये था मेरा सेकंड टिप। एलिगेंट और क्लासी स्टाइलिंग की तीसरी टिप ये है कि स्टार्ट वेयरिंग प्लेन टी शर्ट इंस्टेड ऑफ बहुत ज्यादा प्रिंट वाली टी शर्ट। प्लेन व्हाइट हो गया, प्लेन ब्लैक हो गया, एनी डिसेंट कलर आप चूज कर सकते हैं, उसे जीन्स और ट्राउजर के साथ पेयर करिए। फिर देखिए आपका कितना स्मार्ट और एलिगेंट लुक आता है। आपने अपने सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा, वो मोस्टली जो है ना वो प्लेन टी शर्ट ही कैरी करते हैं। वो बहुत ज्यादा स्लोगन वाली बड़े बड़े प्रिंट को जो है वो टोटली अवॉइड करते हैं। तो एज ए 40 प्लस वुमन मैं आपको यही सजेशन दे सकती हूँ कि आपको जो है ना वो जब आप थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं, थोड़े से एज हो जाते हैं, तो आपको एलिगेंट और क्लासी स्टाइलिंग पे ही फोकस रखना चाहिए। अगर हम अपने इंडियन कपड़ों की बात करें, स्पेशली कुर्तीज की बात करें, तो मुझे पर्सनली सॉलिड कलर की प्लेन कुर्तीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मेरी फेवरेट है चिकनकारी की कॉटन की कुर्तीज। ये सब जो कुर्तीज है ना, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, ये हमेशा ही फैशन में रहती हैं और बहुत स्मार्ट क्लासी लुक भी आपको देती है। उसके अलावा अगर आप शादी के लिए, पार्टी के लिए कुर्तीज का सोच रहे हैं, तो आप सिल्क की कुर्ती में इन्वेस्ट कीजिए। एक बात आप नोट करिएगा कि जो ये थोड़े से एक्सपेंसिव वाले, एलिगेंट वाले फैब्रिक होते हैं, इनमें बहुत ही ऑटोमेटिकली आपका लुक बहुत ज़्यादा पॉलिश आता है। तो तीसरी टिप ये है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन प्लेन आउटफिट इंस्टेड ऑफ बहुत प्रिंट वाले या बिजी प्रिंट वाले या बहुत फंकी प्रिंट में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको गुड क्वालिटी के फैब्रिक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हम थोड़े से एज होते हैं, मेच्योर होते हैं, तो आपको जो चीप क्वालिटी वाली फैब्रिक है उनमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, पर जब अपने 20s में होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कपड़े पहनने होते हैं, बहुत ज्यादा कपड़े चाहिए होते हैं, तो हमें जो है वो क्वांटिटी भी फोकस होता है, क्वालिटी से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसके चक्कर में हम वो चीप क्वालिटी के कपड़े खरीद लेते हैं। बट जैसे हम थोड़े से एज होते हैं, मेच्योर होते हैं, तो हमें अपना वार्डरोब छोटा कर देना चाहिए। और छोटा क्यों करना चाहिए? ताकि हम क्वालिटी पीसेस ऐड कर सकें।
तो अगर आप टी शर्ट भी पहन रहे हो तो आपको गुड क्वालिटी की टी शर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। 10 लेने की बजाय 2 ही खरीदिए, बट गुड क्वालिटी की टी शर्ट खरीदिए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी H&M में जा सकते हो, ज़ारा, मैंगो और यूनिक्लो की बहुत ज़्यादा अच्छी टी शर्ट्स आती हैं, आप उन्हें ट्राई कीजिए। उनका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा क्लासी और स्मार्ट लुक देता है। और जैसे कि हम क्लासी वार्डरोब की बात कर रहे हैं, तो क्लासी वार्डरोब कैसे बनता है? इस तरह की क्वालिटी पीसीस से ही बनता है। तो डेफिनेटली आपको जो है वो इस तरह के पीसीस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इंडियन वेयर में कुर्ती की बात करें तो आपको उसमें भी बहुत अच्छी फैब्रिक वाली कुर्ती में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, मलमल हो गया, खादी सिल्क की कुर्तीज आती हैं, बहुत स्मार्ट और एलिगेंट लगती हैं। उनमें आपको ज़्यादा प्रिंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका अपना लुक ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट और क्लासी होता है। उसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, उसमें आपका लुक भी बहुत ज़्यादा पॉलिश आता है। तो डेफिनेटली आपको इस तरह की कुर्ती में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम साड़ी की बात करें तो साड़ी में आप जो है वो कोटा डोरिया साड़ी ले सकते हैं, सिल्क की साड़ी ले सकते हैं, रॉ सिल्क की। इनमें लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आपने कुछ लेडीज़ को देखा होगा कि वो कुछ ज़्यादा मेकअप भी नहीं उन्होंने करा होता है, एसेसरीज भी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं पहनी होती, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करा होता है, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और एलिगेंट दिखती हैं, भीड़ में सबसे ज़्यादा अलग दिखती हैं। क्यों दिखती हैं? बिकॉज दे हैव रियली क्लासी एंड एलिगेंट स्टाइल। आपको अपने क्लासी वार्डरोब के लिए गुड फैब्रिक पीसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये था मेरा नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट स्टाइल जो मैंने अपने वार्डरोब में रिप्लेस करा है, वो मैंने रिप्लेस करा है डेनिम शॉर्ट्स की जगह अब मैं जो है वो कॉटन और लिलन के शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप थोड़े से एज हो जाते हैं, 40+ हो जाते हैं, तो लिलन और कॉटन के शॉर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, ज़्यादा क्लासी लुक देते हैं, वो थोड़े से लेडी टाइप लुक आपको देते हैं। और जो डेनिम के शॉर्ट्स होते हैं टाइट वाले छोटे छोटे, ये आपको बहुत ज़्यादा टीनेजर लुक देते हैं। तो आपको अब इन्वेस्ट करना चाहिए कॉटन और लिलन के शॉर्ट्स में, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं, उनका रिलैक्स फिट भी होता है और बहुत ज़्यादा क्लासी और एलिगेंट लुक भी आपको देते हैं। नेक्स्ट स्टाइल जो मुझे अपने 40s में पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है वो है शर्ट। जी हाँ, मैं अपने 40s में अब बहुत ज़्यादा शर्ट पहनना शुरू कर दिया है मैंने, एज कंपेरिजन टू टी शर्ट। टी शर्ट भी मैं बहुत पहनती हूँ, बट अगर आप मुझे चॉइस दो ना कि शर्ट पहनोगे या टी शर्ट पहनोगे, आई विल गो विद शर्ट, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि शर्ट बहुत ज़्यादा क्लासी लुक देता है, एलिगेंट लुक देता है और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है आपका। मैं उसे जीन्स के साथ, ट्राउजर के साथ, स्कर्ट्स के साथ, सभी के साथ पहन सकती हूँ, सभी के साथ उसका बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक आता है। तो आपके वार्डरोब में एक शर्ट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पीस जो मैंने अपने वार्डरोब में ऐड करा है, रिप्लेस नहीं करा है, इस टाइम मैंने ऐड करा है, वो है वेस्ट कोट। जी हाँ, वेस्ट कोट बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देते हैं आपको, एलिगेंट लुक देते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना पर्सनली कि जो वेस्ट कोट होते हैं ना वो मेच्योर लेडी पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज कंपेरिजन टीनेजर या यंग लुकिंग गर्ल्स के कंपेरिजन में। हम जैसे 30+, 40+, 50+ लेडीज होगी, उन पे वेस्ट कोट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं उन्हें अपनी जीन्स, ट्राउजर, डेनिम स्कर्ट, नॉर्मल स्कर्ट सबके साथ पेयर करती हूँ और उन्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट और क्लासी एलिगेंट लुक आता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं फ्रॉम हिमाचल, हम हिमाचली लोग जो है ना, हमारे एग्जैक्टली वो वेस्ट कोट तो नहीं होता है, पर वेस्ट कोट की तरह ही होता है। हम लोग जो है वो अपने सूट के साथ भी इस तरह का वेस्ट कोट पहनते हैं। मैंने अपनी मम्मी को पहनते हुए देखा है, अपने और रिलेटिव्स को पहने हुए देखा, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जो ये वेस्ट कोट इतने ज़्यादा ट्रेंड में आए हैं और लोग मोस्टली उन्हें जो है ना वो वेस्टर्न कपड़ों के साथ पहन रहे हैं, बट अगर आप हिमाचल जाओ तो हम अपने सूट के साथ पहनते हैं, कुर्ताज के साथ पहनते हैं, और डेफिनेटली आपके पास भी इस तरह का वेस्ट कोट होना चाहिए। ज़्यादा पीसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप 1 या 2 पीसेस ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका एक क्लासी वार्डरोब जो है वो बन सके। नेक्स्ट क्लोथिंग पीसेस जो मैंने अपने वार्डरोब में चेंज करा है या रिप्लेस करा है, शॉर्ट स्कर्ट्स को मैंने अब जो है वो लॉन्ग स्कर्ट के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। मुझे स्कर्ट्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैंने 20s में थी तो मैं शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी, जब मैंने 40+ हो चुकी हूँ तो अब मैंने लॉन्ग स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है ना स्कर्ट्स भी एक ऐसा वर्सेटाइल पीस है जो सब पे अच्छा लगता है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं। बस आप थोड़ी सी लेंथ जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए स्कर्ट्स की। स्कर्ट्स भी सब पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत वर्सेटाइल भी होती हैं। आप उन्हें टी शर्ट के साथ, शर्ट के साथ, वेस्ट कोट के साथ, या जो साइड में कर्ट्स वाली कुर्तीज़ आती हैं, शॉर्ट कुर्तीज़, उनके साथ भी पहनिए, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक आता है, बहुत एलिगेंट लुक आता है। पर्सनली मुझे सॉलिड प्लेन कलर की या चेक वाली लाइन वाली स्कर्ट्स पहनना पसंद है। मैं फूल पत्तियों वाली स्कर्ट्स नहीं पहनती। अगर आप भी अपने वार्डरोब में स्कर्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपको गुड क्वालिटी थिक फैब्रिक वाली स्कर्ट लेनी चाहिए। सॉलिड कलर वाली स्कर्ट में इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छी दिखती है, उनमें आपका लुक बहुत ज़्यादा एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड दिखता है, बहुत ज़्यादा पॉलिश लुक आता है। तो डेफिनेटली आपको स्कर्ट भी अपने वार्डरोब में ऐड करनी चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट फुटवेयर। मैं आपको सिर्फ एक ही ऐसा फुटवेयर बताऊंगी जिसको पहनने के बाद आपकी क्लास, स्टाइल, एलिगेंस सब कुछ जो है विद इन फ्यू सेकंड जो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाएगा एक स्मार्ट और एलिगेंट लुक में।
आप उन्हें वेस्टर्न इंडियन किसी के साथ भी पहन सकते हैं, स्कर्ट, साड़ी, सूट, जीन्स, ट्राउजर सबके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे लोफर्स की, और लोफर्स आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट और एलिगेंट लुक देते हैं। बट आपको यहाँ पे अवॉइड करने चाहिए चंकी लोफर, बल्कि लोफर। कुछ एक लेडीज़ भी हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हों, बट ये सब पे अच्छे नहीं लगते। तो ऑलवेज सेफर साइड पे आपको जो है वो स्लीक लोफर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और न्यूड कलर में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि न्यूड कलर जो होते हैं ना वो सभी के साथ अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि ऑफ वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, टैन एंड ब्राउन कलर, आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली क्लासी वार्डरोब में एक लोफर का पेयर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप एक स्मार्ट और क्लासी लुक की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लेगिंग को टोटली अवॉइड करना चाहिए। एक तो वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगती हैं, स्मार्ट और एलिगेंट लुक उनका कभी भी नहीं आता है। तो उसकी जगह आपको जो है वो अपने वार्डरोब में पैंट्स ऐड करनी चाहिए, वो भी प्रॉपर फिटिंग वाली पैंट्स। उनकी लेंथ को थोड़ा सा ऊपर रखिए, एंकल लेंथ से ऊपर रखिए, तभी वो स्मार्ट और क्लासी लुक देती हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग वाली पैंट की बात कर रही हूँ, प्लाजो की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो प्रॉपर फिटिंग वाली जो पैंट्स होती हैं आपके कुर्तास के साथ, जैकेट कुर्ता के सभी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट स्टिल अगर आपको कुछ लेगिंग की तरह पहनना है और स्मार्ट भी दिखना है देन गो फॉर फैब्रिक से बनी हुई चूड़ीदार, वो ज़्यादा स्मार्ट और क्लासी लुक देती हैं। तो मेरा लास्ट पॉइंट यही था कि आपको क्लासी वार्डरोब में लेगिंग को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।